बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एंटी करप्शन चैनल पाकिस्तान से मैं हूं अहमद शेख और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं राशिद हमीद साहब। राशिद हमीद साहब बेखौफ तजिया निगार हैं और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो एक इंतहाई अहम मौजू है और वो मौजू है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से अब तक पाकिस्तान की अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो एक ऐसा दौर भी था जिसको पाकिस्तान का सुनहरी दौर कहा जाता था और ये दौर तकरीबन 1978 और 1980 तक रहा। उसके बाद ये गुज़िश्ता 5 दहाइयों से अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि पाकिस्तान के इंतहाई अहम तरीन महकमों में ऐसे CSP अफसर को उनका इंचार्ज बनाया गया जिनकी काबिलियत उस महकमे के लिहाज से नहीं थी। वो अपने तौर पे बहुत काबिल लोग थे, लेकिन पॉलिटिकल ग्रीड की वजह से उन लोगों को डेलिब्रेटली उन महकमों में तैनात किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महकमों पर कब्ज़ा किया जा सके। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के आवाम की किस्मत में बदनसीबी की एक मोहर को सबकुत कर दिया और जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान आज एक ऐसे मकाम पे है कि 80% पाकिस्तान के जो महकमे हैं वो डिक्लाइन की तरफ हैं और उनमें तरक्की का कोई नामो निशान नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम के तमाम वो अफसरान जो इन महकमों के इंचार्ज हैं उनका इन महकमों की में जो काम करने की सलाहियत है उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, और जब वो कुछ इसकी एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं तो उनको किसी और महकमे में तब्दील कर दिया जाता है। वो सुनहरी दौर जिससे पाकिस्तान गुजरा था वो राशिद हमीद साहब आपने भी देखा, हमने भी देखा, और आज पाकिस्तान जिस मकाम पर है इस सिलसिले में आप ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए कि इसकी जो मेन वजह जिसके मैंने राइट मैन फॉर द राइट जॉब आखिर ये कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने इसमें एक बात की है कि जब तक वो एक्सपर्टीज़ गेन करते हैं तो उन्हें आगे फर्दर शिफ्टिंग उनकी हो जाती है। बात यह है कि वो एक्सपीरियंस के लिए आपके लिए पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपकी उसकी क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए। अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी तो उसका तो उसने क्या उसका माइंड सेट होना है और या क्या उसने करना है, एक्सपीरियंस किससे गेन करना है, उसके पास माइंड सेट में कंपैरिजन ही कोई नहीं है, नॉलेज कोई नहीं है। तो बात आपने बड़ी अच्छी की है, लेकिन ये इसका डिक्लाइन जो था ये तकरीबन शुरू हो गया था ये भुट्टो साहब के दौर से। उस वक्त उन लोगों ने भी कुछ अफसरान जो थे वो बैड रिप्यूटर निकाल के और कुछ ना कुछ किया तो था, लेकिन ये है कि वो उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देर ना चल सका। और ये जो लोग हैं जो जिनका काम है हुकूमत में शामिल रहना, क्योंकि इनका तो काम ही ये है, इनके पास किसी बात पे ये जो है ना ये जो कैटेगरी है ये किसी बात पे कभी आपने कभी देखा है कि इन्होंने कभी इनकार किया हो किसी बात पे? जो उनका अल्टीमेट यही होता है कि जनाब हमें तो ऊपर से कहा गया था और हमने कर दिया। इनके पास हम इसलिए कहते हैं कि जनाब हम तो इस चीज़ का कोई एक्सपर्ट ही नहीं है या हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है उस तरह का, हमारा काम है तमील करना। तो अगर ये किसी फ़र्ज़ किया किसी एक्साइज में या इरिगेशन में, CNW में, पब्लिक हेल्थ में या किसी और फॉरेस्ट में या कहीं और भी इनको लगा देते हैं ये सेक्टी, तो उसमें आप देखें कि ये उसमें इन्होंने क्या डिपार्टमेंट तो एक्सेल नहीं करता, वो तो नीचे ही जाता है, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं होता। जो अगर इनके कोई गलत हुक्म भी दे देता है इनको फ़र्ज़ किया तो इनको तो पता ही नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है, मैं क्या कह रहा हूँ नीचे। इन्होंने तो सिर्फ उसकी तमील इसलिए ये करते हैं। तो अगर उसकी जगह कोई उसके डिपार्टमेंट का बंदा होगा या जिसके पास नॉलेज होगा उस डिपार्टमेंट की वेलफेयर का या डेवलपमेंट का, तो उसने तो कोई ना कोई अपनी सजेशन देनी है और कोई ना कोई उसने ऐसा काम जो है वो करने की कोशिश नहीं करनी जो उसकी एक्सपर्टीज जो है उसे इजाज़त नहीं देती। देखिए, पहले तो ये होता था ना कि महकमाना जो पोस्टें होती थी महकमे से ही उस जो इदारे का डायरेक्टर जनरल या MD बना दिया जाता था। जहाँ CSP अफसर की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ करें। CSP अफसर पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं दे आर ब्रिलियंट, दे आर वंडरफुल पीपल एंड दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज। लेकिन मैं कुछ ऐसे ऑफिसर से भी मिला जिन्होंने कहा जी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पोस्टिंग हो जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब एक मुझे ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर के महकमे में अगर आप किसी ऐसे शख्स को लगा दें जिसका उससे ताल्लुक़ ही नहीं होगा तो वो डिपार्टमेंट क्या चलेगा। जी, ऐसे हेल्थ ले लें, ये हेल्थ के जो जब ये 73 तक या 45 तक, तो ये हेल्थ का जो थे वो डॉक्टर साहब होते थे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। इसी तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट था जो इंजीनियर डिपार्टमेंट में थे, उनमें इंजीनियरिंग होते थे हेड। CNW भी इनके पास था।
अब तो आप देखें ना, अब तो इन्होंने फिर ये एक्साइज तक डिपार्टमेंट तक आ गए, जो वो सीटें भी इन्होंने अपनी लिए रख ली जो प्रमोशन के लिए थी। पहले इन्होंने कहा जनाब कि ये 21 ग्रेड का जो है ना वो सेक्रेटरी होना चाहिए, तो पंजाब में इन्होंने सीट जो है ना, ये बड़े इनको खुद ही प्रपोजल बनानी होती है, खुद ही इन्होंने अप्रूवल लेनी होती है, तो वो इन्होंने करके तो पहले तो 21 में आ गए और बाद में 19 के भी सेक्रेटरी इनके लगे रहे फिर, क्योंकि इंजीनियर या डॉक्टर जो थे वो 21 में तो थे ही कोई नहीं, तो ना इन्होंने फिर ये जब आ गए तो उसके बाद तो फिर इन्होंने प्रमोट ही नहीं होने दिया किसी को कि किसी का कोई ऐसा कोई सर्व स्ट्रक्चर बन जाए या किसी का राइट मिल जाए को 21 में या 22 में भी चला जाए, लेकिन नहीं, वो बाद में अब ये सारे सेक्रेटरी आप देख लें ये 19 के हैं या 20 में हैं। अच्छा, एक ये और भी देखा था कि ये जो डेपुटेशन का कल्चर आया था ना, ये बल्कि अब तो बड़ा तेज़ी से है कि एक महकमे से दूसरे महकमे में जो वज़ीर है, बल्कि आई एम सॉरी सीएम लेवल तक भी अप्रोच करते हैं कि जी इसको ना डेपुटेशन पे फलां जगह पे भेज दिया जाए, हालांकि उसकी मर्ज़ी नहीं होती है। और लेकिन तो अब तो सीएसपी अफसर खुद बल्कि ये कहना शुरू कर दिया है जी हमें फ़लाने महकमे में डेपुटेशन पे भेजना। व्हाट्स द बेसिक रीज़न फॉर एंड ऑल दैट? क्या वहाँ पैसा ज़्यादा है या वहाँ काम करने की क्या सूरत हाल क्या है इसकी? देखिए ना, बेस लाइन तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें हर चीज़ के आप देखेंगे अल्टीमेट तो बात वहाँ से निकलेगी कि जनाब इसमें इनका कोई मालाफाइड टेंशन से ही ये जो लोग गए हैं, और जब वो गए ही इसलिए हैं और मैनेज करके गए हुए हैं तो फिर किसी वजह से गए होते हैं। जब वजह से जाना, कोई वेलफेयर थोड़ी कर रहे हैं ये पब्लिक की, इन्होंने वेलफेयर क्या करनी है? बता सकते हैं उन महकमों के नाम जहाँ इस तरह से ये सिलसिला हुआ और वो महकमा फिर डिक्लाइन की तरफ चला गया? आप किसी महकमे को ले लें, कोई महकमा आपको पता ही है पंजाब पाकिस्तान में कोई महकमा भी ऐसा नहीं है। सिंध में या कश्मीर में थोड़ा बहुत इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। इवन देखें ना, आपकी यहाँ एक सीट है जी चेयरमैन पीएनडी। चेयरमैन पीएनडी जो है ये उसने सारे पंजाब की डेवलपमेंट जो है ना वो उसके थ्रू होती है, उसने स्कीमें अप्रूव करनी है, उसने ही सारा प्लान देने हैं, सारी डेवलपमेंट जो है वो उससे कंसर्न है। तो वहाँ पे आके सीएसपी लग गया, वो पहले सेक्रेटरी फाइनेंस था फिर उसको वो लगा दिया, उससे पहले वो हेल्थ का सेक्रेटरी था फिर उसको चेयरमैन पीएनडी लगा दिया। तो उस यहाँ पे तो ये इंजीनियर्स की ये सीट भी पहले इंजीनियर्स होते थे, इंजीनियर्स ही यहाँ पे ये डेवलपमेंट के सीट के ऊपर वो तैनात किए जाते थे। तो अब तो आपके सामने ही है, अब तो वो हर सीट पे आ गए हैं। अब तो 18 ग्रेड की सीट भी वो कहते हैं जी हमें दे दें। ये जितनी पावर कंपनियां बनी हैं उन्होंने भी उन्होंने यही किया जी, शहबाज शरीफ साहब के जो दौर में हुआ तो वो इंजीनियर्स की सीट थी, सारी डेवलपमेंट तो काम करने थे इंजीनियर्स ने, तो ये खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। ये कंपनी को ये सारा इशू चला है, तो ये कंपनियाँ भी इसलिए ये बनी थी सारी, और उसके नीचे उन्होंने कहा जी कंसल्टेंट हायर कर लें जो इंजीनियर्स हैं और उसके साथ काम कराएं। कोई प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे वो म्यारी नहीं है और कभी भी वो कंप्लीशन की उसकी डिले है, और उसकी वो प्रोजेक्ट जो है वो उस तरह वो मैनेज ही नहीं कर सके क्योंकि वो टेक्निकल इशू था, टेक्निकल अफेयर होते हैं। कोई भी महकमा हो, भले वो अकाउंट्स का हो, भले वो फॉरेस्ट हो, भले वो कोई और किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों, इरिगेशन हो, CNW हो, लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी महकमे हो जो। अच्छा जी, एक और बात भी मेरा साहब आपकी बात को टोके मेरे जहन में एक बात आई थी, ये बात भी हमारे सामने आई कि ये जो असामियाँ खाली रहती हैं और ये जो डिले टैक्टिक्स हैं कि तैनात कर दिया आपने एडहॉक पे किसी को सेक्रेटरी लगा दिया, एजुकेशन बोर्ड का लगा दिया, किसी को लगा दिया, और तवील अरसे तक वो अपनी डेपुटेशन भी पूरी कर चुका है, फिर भी वहाँ वही बंदा बैठा हुआ है जो इस काबिल अब नहीं रहा, जिसकी डेपुटेशन भी पूरी हो गई, जिसका पीरियड भी पूरा हो गया, लेकिन उसकी जगह पे आप पोस्टिंग नहीं करते, शायद इसलिए कि आपको अपनी मर्ज़ी का बंदा नहीं मिलता। क्या ऐसी बात है? नहीं, मर्ज़ी के बंदों की तो इस मुल्क में लाइन लगी हुई है। हर कोई कहता है जनाब मुझे लगाएं, मेरी परफॉर्मेंस देखें, मैं कितना कमाऊ पूत हूँ। पॉलिटिकल सेक्टर की बात करूँ कि पॉलिटिशियन जो है वो ये चाहता है कि मेरी मर्ज़ी का बंदा यहाँ पे लग जाए, उसकी एक रेस है यहाँ इस मुल्क में। वो नीचे लो लेवल पे है थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर भी आके सेक्रेटरी वेक्टरी भी वो तो जाहिर है कि वो CM और MPA वगैरह ये हैं, उनका तो एक सब्जेक्ट होता ही है। लेकिन ये है कि वो लो लेवल पे है, वो थानेदार के वो ये पटवारी हमारा लगा दें और ये ना SDO लगा दें, कोई एक्शन हमारा लगा दें, को उसके पास कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे अपने बेनिफिट के लिए, वो लोगों को अपॉइंट कराते हैं। तो उस हिसाब से ये तो काम इनका तो चलता रहता है, ये तो पहले से भी चल रहा है। लेकिन अब ये है कि अब वो हर सीट जो है वो बिकती है। जब वो पोस्टिंग लेके पैसे लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी होनी है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो डिक्लाइन है डिपार्टमेंट में और ये करप्शन है खुले आम, तो क्या ख्याल है कि जो सेक्रेटरी साहबान हैं इनकी क्या ड्यूटी है?
ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की ड्यूटी क्या है? अगर करप्शन हो रही है तो वो अगर चुप है तो वो शेयर ले रहा है उसमें से, या उसने हर सेक्टर की परफॉर्मेंस देख लें कि उसके डिपार्टमेंट में करप्शन का क्या लेवल रहा है और उसने की ऊपर ड्यूटी कौन सी अपनी सारा अंजाम दी है। उसने कोई ब्रिज तो नहीं बनाने, हेल्थ वालों ने कोई मेडिसिन तो नहीं बनानी डॉक्टर ने, उसने चीज़ें। हाँ जी, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरे सामने एक मिसाल है, रेडियो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान टेलीविज़न की मिसाल है कि एक ज़माने में ये बहुत बहुत वायबल इदारा था और बहुत लविंग इदारा था, और यहाँ इसकी परफॉर्मेंस पे लोग नाज करते थे। अब उस इदारे का अगर हम हाल देखें तो वो इदारा बिल्कुल तबाही की तरफ गामजन है, दोनों इदारों की जिसको बात आप करें। छेड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे महकमाना पोस्टों पे ऐसे लोग तैनात हैं जिनका ताल्लुक़ नहीं है उनसे, तो वो फिर उसकी डेवलपमेंट जो है या उसके प्रोग्रामिंग है उसमें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो आप क्या कोई ऐसा आपके जहन में फार्मूला है कि इस तरीके से काम हो, दोबारा पाकिस्तान उस सुनहरी दौर की तरफ चला जाए जो कि पहले था, और ये रूल्स मौजूद हैं लेकिन उसकी वायलेशन करने वालों के लिए कोई सज़ा वगैरह भी नहीं है? देखिए जी, बिल्कुल आपने बात सही की है कि ये उसी दौर में हमने कोई नई चीज़ें पैटर्नाइज करनी है। ऑलरेडी चीज़ें पैटर्नाइज थी, उनको देखें और उसके मुताबिक। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना रूल ऑफ लॉ की, बात और रूल ऑफ लॉ की होनी चाहिए, और कोई कॉमन सेंस भी होती है बंदे में, वो समझ नहीं आ जाती यार कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। डू यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर के इल्म में ये बात नहीं है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ ही की वायलेशन हो रही है, तो उस वक्त वेयर इज़ प्राइम मिनिस्टर? वो उन्हें अब मेरे ख्याल में अब इस स्टेज पे ले आए हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, वो रूल ऑफ लॉ जहाँ तक हो सकता है उतना तक करो, बाकी वो जो बात थी उनकी पहले दिन वाली, अब वो बात तो उनमें नहीं नज़र आ रही। तो कर तो रहे हैं लेकिन पब्लिक तक तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो ऊपर एक शो चल रहा है, वो चलता रहे जो भी है, वो हर एक को पता है, आवाम को भी पता है, आवाम को कौन सा कोई बाहर से आई हुई है। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इसका सफ़र जो है, इसका जो नुकसान है वो तो उन लोगों को हो रहा है ना जिन लोगों के घर में, देखें आपके पास एक ज़माने में जब आपको 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपये तक तनख्वाह मिलती थी, हाँ। उस वक्त आपके घर में खुशियाँ थीं। हाँ, खुशियाँ। अब आप लाखों रुपए घर लेके जाते हैं लेकिन उसके बावजूद जो आवाम है, मैं आपको मीडियाकर तबके की बात कर रहा हूँ, जो गरीब आवाम है उसका तो हाल ही बहुत बुरा है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो पब्लिक सर्विस के लिए जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, जिनको हम CSP ऑफिसर्स कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी अना पर अपने प्रोफेशन को सीधा सामने रखते हुए ये बात कहें नहीं जी, वो बिल्कुल पॉलिटिकल विल को एक साइड पे रखते हैं और अपने महकमे की बात करें कि जी मैंने अपने महकमे के लिए काम करना है, उसके लिए अगर उनकी जॉब जाती है नो प्रॉब्लम, उनको चाहिए वो किसी और महकमे में भेज दे तो भेज दे, लेकिन उनको स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? देखिए जी, बात ये है कि उस ज़माने में जब पहले ये CSP क्लास आई है तो ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे होती थी और इनका थोड़ा सा कोटा होता था पंजाब में कि ये इतने, ये इनका चीफ सेक्रेटरी इनका होगा, और ACS जो है वो नीचे से PCS होगा, सेक्रेटरी सर्विसेज का। एक हर चीज़ें पैटर्नाइज पहले मौजूद थी। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि इनकी जो सोचने की बात है, ये उस तरह सोचते ही नहीं है। ये तो इनकी ट्रेनिंग देखें ना, ये तो ट्रेनिंग जो है अभी तक वो गोरा साहब वाली ले रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग ये हुई है, इनके दिल जो हैं वो आवाम के लिए नहीं धड़कते, ना किसी और के लिए धड़कते हैं। इनके दिल सिर्फ अपनी क्लास के लिए धड़कने होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ये है। एक बच्चा आया है, उसने एग्ज़ाम दिया है CSS का और वो क्वालिफाई कर गया, उसको कर दिया उसकी ट्रेनिंग। अब जो ट्रेनिंग है वो 2 साल में उसको बिल्कुल वो एक गोरा साहब टाइप की चीज़ बना देंगे। वो तो रूलर बने हुए हैं, वो यहाँ खिदमत गुजार थोड़ी हैं। आप तो सोच की और नीयत की बात कर रहे हैं ना, नीयत तो उनकी वो गोरा साहब वाली है कि हम रूलर हैं और यह महकूम है, तो इस हिसाब से वो अपनी वो जॉब करते हैं। तो उसमें उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का फ़ायदा हो रहा है या भला हो रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा वो नहीं सोचते। लेकिन राज साहब आप देखिए कि 1980 तक का वो जो दौर था जिसमें इतने काबिल CSP ऑफिसर ने, आखिर जाहिर है उन लोगों ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। अब भी तो वही काबिलियत है ना, अब भी तो वही ऑफिसर थे ना, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल ग्रीड आ गया, पॉलिटिकल एक लालच है इनमें, ये आखिर ये खराबी कहाँ है, कहाँ कैसे ठीक होगी? देखें जी, जिस माइंड सेट की इनकी ट्रेनिंग हुई है ना, उसमें ये इन्हें कहें जी बलूचिस्तान चले जाएं, इनको बुखार चढ़ जाता है। जिस तरह दूसरे लोग बीमार हो जाते हैं जब किसी में मुश्किल आती है, तो इन्हें कहें जी आप पेशावर में चले जाएं तो इनको तब बुखार चढ़ जाता है। इन्हें कहें जी आप सिंध में चले जाएं लेकिन कराची में या आपको हैदराबाद बिग सिटी में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, इनको तब बुखार चढ़ जाता है।
देखें वो पंजाब जो है ये उनके लिए सबसे जखेज़ खिता है, अपनी मानमानियाँ करने के लिए और अपनी ये बाकी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो काले गोरे बने हुए हैं, ये उनके लिए फिर ये बड़ी अच्छी ये ग्राउंड है पंजाब। लेकिन अगर ऐसा है तो बाकी के सूबों में क्यों नहीं है? बाकी के सूबों बाकी में के सूबों की हालत भी तो ऐसी ही है। हाँ ऐसी है, लेकिन वहाँ पे ये CSP का उस तरह तसल्लुत नहीं है स्वाय बिग सिटी के। पंजाब में इनकी गिरफ्त है। पंजाब में तो उन्होंने 18 ग्रेड की सीट भी नहीं छोड़ी जो कि लोगों की बाई प्रमोशन सीटें थी, इन्होंने वो भी गिरफ्तार नहीं। लेकिन अब एक DG एक्साइज थी लाहौर की, उसकी सिफारिश तो सारी ये लोग जानते ही हैं किसकी सिफारिश, सब दुनिया को पता है। अब कोई बात करे या ना करे तो उसको एक कंप्लेंट पे वहाँ से डिसलोकेट किया गया। वो 19 ग्रेड की खतून साहब हैं और उसके बाद उसको लगा के तो DG एक्साइज 20 ग्रेड की सीट पे लगा दिया, जो कि बाई प्रमोशन थी। उन्होंने ये 2005 में इन्होंने इसके रूल चेंज कर लिए या 1995 में इन्होंने इसके रूल चेंज कर लिए, तो अब इनके डायरेक्टर भी ये PCS आगे लगने लग गए हैं। मतलब ये है कि ये सारा सिस्टम जो है ये सबके सामने है और लोग देखते हैं, लेकिन ये है कि अब वो क्या आगे डिलीवर करेगा एक्साइज का, उसको क्या पता है। बहरहाल ये इंतहाई तकलीफ़देह बात है कि पाकिस्तान में राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट जो कि आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर रहा था, अब वो इस लेवल पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के तमाम अहम तरीन महकमों पे ऐसे लोगों को पोस्ट कर दिया जाता है, खा उनकी मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल विल ज़रूर इसमें शामिल होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के महकमे तबाही की तरफ गामतन है। ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है जिसका अल्टीमेट नतीजा और इसका असल शिकार जो है वो पाकिस्तान का अवाम है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन ऑफिसर्स को और इन पॉलिटिकल इन सियासी क़ुव्वतों को जब तक मुल्क के लिए मुखलिसाना सोच इनकी नहीं होगी, जब तक इनके रवैयों में तब्दीली नहीं होगी, जब तक ये नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान की आवाम ने हमें इलेक्ट करके यहाँ भेजा था, और CSP अफसर ये नहीं सोचेगा कि जिस काम के लिए मैं जिस सीट पे बैठा हूँ मैंने पूरी तरह नहीं किया या नहीं कर रहा, तो फिर इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इस दुआ के साथ कि खुदा करे इन दोनों क़ुव्वतों में शऊर हो, शऊर है, लेकिन शऊर की इम्प्लीमेंटेशन इन ए प्रॉपर वे हो, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा उसी सुनहरी दौर की तरफ आएगा जो आपने भी देखा और हमने भी देखा हुआ था। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।